हेलो फ्रेंड्स, टारगेट एमपीपीएससी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रे को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे दर्रों को कवर किया है। यह वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कुछ बचे दर्रों को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ कुछ दर्रों का हम रिवीजन कर लेते हैं, जो दर्रे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रे को पढ़ लिया है, जो है बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र के दर्रे हैं। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश स्थित दर्रे को पढ़ा। इसमें है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिव किला दर्रा। इसके बाद हमने उत्तराखंड स्थित दर्रे को पढ़ा, जिसमें है नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसके बाद हमने सिक्किम स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। इसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीपू दर्रा। इसके बाद हमने मणिपुर के दर्रे को देखा, जिसमें है तुजू दर्रा। चलिए आगे के दर्रे को देखते हैं। चलिए आगे का दर्रा है अरुणाचल प्रदेश स्थित दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडीला दर्रा। आप मैप में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित बोमडीला दर्रा है। ये हमारा बोमडीला दर्रा है, जो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। ये मैप है हमारा, जिसमें ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है। ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। इसमें ये हमारा बोमडीला दर्रा, ये है हमारा बोमडीला दर्रा जो इस क्षेत्र में स्थित है। चलिए बोमडीला दर्रा के बारे में जान लेते हैं। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। हमारे बोमडीले दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। चलिए इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नेक्स्ट दर्रा देख लेते हैं, यांगयाप दर्रा। आप इमेज में देख रहे होंगे कि इस प्रकार से हमारा यांगयाप दर्रा है। चलिए यांगयाप दर्रे के बारे में जान लेते हैं। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा नदियों वाले टॉपिक में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है, वह भारत में यांगयाप दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। चलिए अरुणाचल प्रदेश का अगला दर्रा देख लेते हैं। इससे पहले हम मैप में यांगयाप दर्रे को देख लेते हैं। ये रहा हमारा यांगयाप दर्रा, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए दीपू दर्रे को देख लेते हैं। इस प्रकार से मैप में हमारा ये दीपू दर्रा है। ये हमारा दीपू दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। चलिए दीपू दर्रे के बारे में जान लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। दीपू दर्रा जो है
वह अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। मतलब यह दर्रा 2 राज्यों को कवर करता है। इसके बाद यह दर्रा दीपू दर्रा, जिसकी ऊंचाई 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। यह म्यांमार और भारत की बॉर्डर पर स्थित है, तो यह व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त दर्रा माना जाता है। दीपू दर्रा जो हमारे अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित है, जिसके माध्यम से इन सारे प्रदेशों में आसानी से व्यापार किया जाता है। यह व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त दर्रा माना जाता है दीपू दर्रा। तो यहाँ पर हमारे अरुणाचल प्रदेश स्थित दर्रे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अगले दर्रे देखते हैं। अगले दर्रे है मणिपुर स्थित दर्रे। मणिपुर स्थित प्रथम दर्रा है तुजू दर्रा। चलिए इसके बारे में थोड़ा मैप में देख लेते हैं तुजू दर्रे के बारे में। ये है हमारा मणिपुर क्षेत्र और ये है हमारा तुजू दर्रा। चलिए तुजू दर्रे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह है हमारा मणिपुर स्थित दर्रा है तुजू दर्रा। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है वह इम्फाल को म्यांमार प्रदेश से जोड़ता है। चलिए मणिपुर स्थित दर्रे समाप्त होते हैं। आपका एक ही दर्रा प्रमुख है मणिपुर में, तुजू दर्रा। चलिए अब महाराष्ट्र स्थित दर्रे को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आप जानते होंगे कि थारघाट और भोरघाट 2 प्रमुख दर्रे हैं। तो चलिए थारघाट दर्रे के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैप में देख लेते हैं कि थारघाट दर्रे की स्थिति क्या है। इमेज में देख रहे होंगे आप, ये हमारा पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र है। इसमें ये हमारा थारघाट दर्रा है। ठीक है, चलिए थारघाट दर्रे के बारे में जान लेते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। आपने मैप में देखा ही है, यह पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। हमारा थारघाट दर्रा जो है मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। हमारे थारघाट दर्रे की ऊंचाई है 583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हमारा थारघाट दर्रा। चलिए अगला दर्रा देख लेते हैं। हमारा महाराष्ट्र स्थित अगला दर्रा है भोरघाट दर्रा। चलिए मैप में देख लेते हैं भोरघाट दर्रे की स्थिति। इस प्रकार से ये महाराष्ट्र क्षेत्र है। ये हमारा भोरघाट दर्रा स्थित है। यह भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। यह समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। इस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र स्थित दर्रे समाप्त होते हैं। चलिए अगले राज्य के दर्रे हम देख लेते हैं। इससे पहले हम भोरघाट दर्रे को इमेज में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा भोरघाट दर्रा है। तो ये रही हमारे भोरघाट दर्रे की इमेज, आप देख रहे होंगे इमेज में। इस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में हमारा भोरघाट दर्रा स्थित है। चलिए अगले देखते हैं। हमारे अगला दर्रा है केरल स्थित दर्रे, जिसमें पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा प्रमुख दर्रे हैं। तो इससे पहले आप मैप में देख लेते हैं हमारे केरल राज्य के दर्रे।
ये हमारे केरल राज्य के दर्रे हैं। ये हमारा मैप में केरल। तो फ्रेंड्स, आपने इमेज में इस प्रकार से देखा है हमारे पालघाट और सेनकोटा दर्रे को। ये हमारे केरल राज्य के प्रमुख दर्रे हैं। चलिए पालघाट दर्रे के बारे में जान लेते हैं। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। आपने देखा होगा कि पश्चिमी घाट श्रेणी में अन्नामलाई और नीलगिरियों की पहाड़ी है। यह हमारी पहाड़ियों का मिलन स्थल क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में हमारा पालघाट दर्रा है। यह दर्रा कोझिकोड व कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। चलिए अगला दर्रा देख लेते हैं, केरल स्थित। आप इमेज में देख रहे होंगे कि केरल राज्य में हमारे पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा इस प्रकार से स्थित हैं। चलिए सेनकोटा दर्रा के बारे में जान लेते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे कि हमारा सेनकोटा दर्रा मैप में कहाँ स्थित है। चलिए सेनकोटा दर्रा के बारे में जान लेते हैं। यह दर्रा इलायची पहाड़ियों में, जिन्हें हम कार्डमम हिल्स कहते हैं, में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु में स्थित है को आपस में जोड़ता है। हमारा सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार से हमारे केरल स्थित दर्रे समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भारत में प्रमुख दर्रे समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब और लाइक की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यह चैनल नया है और हमें मोटिवेट करने के लिए हमें आपको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इससे पहले हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जितने दर्रे को हमने इन वीडियो में पढ़ा है उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने प्रारंभ में पढ़ा जम्मू कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोरजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश स्थित दर्रे पढ़े। आप मैप में देख रहे होंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश स्थित दर्रा है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिव किला दर्रा। इसके बाद हमने उत्तराखंड स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। इसके बाद हमने सिक्किम स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। इसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीपू दर्रा। इसके बाद हमने मणिपुर स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है तुजू दर्रा। इसके बाद हमने महाराष्ट्र स्थित दर्रे को पढ़े हैं, जिसमें है थालघाट दर्रा एवं बोरघाट दर्रा। इसके बाद हमने केरल स्थित दर्रे को पढ़ा है, जिसमें है पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। तो फ्रेंड्स, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे दर्रे के वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।